हो जाएगा। आज मांगना सीखिए। आप जो है संसार के लिए आशीष है। आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े चमत्कार हो सकता है। बात सुनता है मांगने से। पिता कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हारा साथ मेरा रिश्ता है। मेरे पापा को मैं मांगूंगा तो क्या मेरे पापा मुझे नहीं देंगे? हर चीज अपने पिता जैसे देते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को मांगने का तैयार हम लोग नहीं है। हर जगह मांगेंगे, लेकिन पिता से मांगना, पिता से विश्वास करना हमारे मन में नहीं है। हर जगह कोशिश करेंगे। आज आप लोग का अपना रिश्ता को सुधारिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखिए, परमेश्वर से मांगना सीखिए। बड़े बड़े अद्भुत काम आप जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े अद्भुत काम होगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा पिता जिंदा है, जीवित है, वो स्वर्ग में। वो कोई पराया अधिकार से मांगिए ना पिता से। जैसे बच्चे अपने पापा से कहते हैं, वैसे ही हमें पिता से, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग देखें। और दूसरी बात हम यहां पे देख रहे हैं कि गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि परमेश्वर का भी एक जिम्मेदारी है। पिता माता मरने दम तक अपने बेटे के लिए क्या करते हैं? रोते रहते हैं। उनका जीवन भर जो है उनका भलाई सोचते हैं। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी, उसका भी जिम्मेदारी है कि आपकी आंखों का आंसू पोंछने के लिए, आपके संकट को मिटाने के लिए, आपको शांति देने के लिए उसका हमेशा इच्छा रहता है। करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। ऐसा कोई चीज नहीं है प्रभु के लिए असंभव है। मुझे एक चीज बताइए कि प्रभु के लिए असंभव है बोल के। आप ही की आंखों के सामने बड़े बड़े इतना अद्भुत परमेश्वर को आप पाए हैं, इतना अद्भुत झुंड में आप है, आपको खुद पता, इसका जानकारी नहीं है आप लोग को। चेले लोग इतना शक्तिशाली हो गए, उनका सिर्फ कपड़े छू करके, रुमाल छू करके लोग क्या होते थे? इसीलिए तो चुना है, इसीलिए तो प्रभु कह रहा है। फिर भी हम प्रभु को छोड़ करके संसार में क्या कर रहे? मन लगाते। संसार की चीजों में हम भी संसार के लोगों जैसा टेंशन में रहते हैं। यहां आप कैसे कह सकते कि आप इस झुंड के व्यक्ति हैं? आप कैसे अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा कर सकते हैं? और जब विपत्ति आएगी तब प्रभु को क्या करते हैं कि पिता ठीक कर दीजिए। बाइबल में है, यिर्मयाह में। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पुकारते, फिर प्रभु को भूल जाए। इसका मतलब अभी तो आप चंगाई पा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले महिमा से आप क्या हो रहा है? वंचित हो रहे हैं। क्योंकि पिता का इच्छा है, पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अच्छा जीवन दे। हालांकि हमारा सरकार अच्छा दिन दे या ना दे, लेकिन अगर आप प्रभु को पाए हैं, आपका जीवन में बहुत बड़ा जीवन को पाए हैं। यीशु के 12:32 का आखिरी में क्या किया कि तुम्हारा पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आखिरी विषय द फॉर्च्यून, यानी कि द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा है कि आपको राज्य देने के लिए, परमेश्वर का इच्छा है कि आपको संपत्ति देने के लिए, परमेश्वर का इच्छा है कि आपको धनवान बनाने के लिए। किस चीज में धनवान बनाने के लिए? कहां पे धनवान बनने के लिए? हालेलुया। कहां पे? स्वर्ग में धनवान बनने के लिए। परमेश्वर आपको, अभी आपको पता नहीं चल रहा, सिर्फ आप वही चीज है ना, भोजन के लिए, कपड़े के लिए है, लेकिन आत्मा का चिंता नहीं है। आत्मा के लिए भोजन का भी तैयार किए हैं आप लोग कि मेरा आत्मा हफ्ते भर में, महीने भर में कुछ खाया नहीं है, जाके उसको बिठा के खिलाऊंगा। कब तक आप भोजन के पीछे चलते रहोगे? आत्मा को तैयार कीजिए, नहीं तो आत्मा नष्ट हो जा रहा है मेरे प्रियो। जब आत्मा ही नहीं बचेगा, जितना बटोर के रखोगे कोई फायदा नहीं है। बाइबल में यहाँ उसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। देखिए, एक धनवान व्यक्ति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ के हम लोग आगे खत्म करेंगे। 12:13 से एक बार पढ़ के मदद कीजिए। देखिए, प्रभु में अगर आप धनवान बनना है तो भीड़ में से हाँ एक ने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, मेरे भाई से कह हाँ, कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है?
और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धन्यवाद मेरे प्रियो, चौकस रहिए। आप जब इस झुंड में हैं, किसी प्रकार की लोभ में मत पड़िए, किसी प्रकार की लोभ में मत रहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि यहाँ पे साफ साफ दिया 15 में, और उसने उनसे कहा चौकस रहो, हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होते। आपको क्या लग रहा है कि संपत्ति की बहुतायत से आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगी? नहीं। जीवन के लिए मेहनत कीजिए, जीवन के लिए समय निकालिए, चौकस रहिए, तैयार रहिए। 26 दिन आप अपना भोजन के पीछे जा रहे हैं, एक दिन आत्मिक भोजन के लिए समय दीजिए। यह जरूरी है। संपत्ति से, बहुतायत की संपत्ति से बढ़ करके आपके जीवन में जो है आत्मिक जीवन, यानी कि जीवन बड़ा है, और वो जीवन बचाने के लिए परमेश्वर आज ये झुंड से बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज नहीं आए, कुछ लोग आए। ये मत सोचिए कि सब काम खत्म हो जाएगा तभी हम आएंगे, नहीं, जिंदगी भर ऐसा नहीं होगा। बूढ़ा होने तक, मरने दम तक आपके जीवन में काम करना है, लेकिन प्रभु के लिए हमें तत्पर भी होना है, जीवन के लिए तत्पर होना है। इसीलिए लोभ से चौकस रहो। चौकस मतलब अलर्ट रहना है, तत्पर रहना है, क्योंकि प्रभु, सावधान, प्रभु का दिन आ रहा है। जैसा बारिश होने वाले, तूफान आने वाला, सतर्क रहिए, तभी बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल में साफ साफ इसके बारे में हमें दिया गया। इसीलिए अवॉइड ग्रीड, अपने जीवन से हर प्रकार की लालच को दूर कीजिए, लोभ को दूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन 16 से 21 तक पढ़िए। 12 का 16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, ये मूर्ख, आज आप कहाँ पे धन संकट माने इकट्ठा कर रहे हैं? आप मूर्ख बन रहे हैं या बुद्धिमान बन रहे हैं? ये धनवान व्यक्ति को जब मतलब ये इसके पास जब अच्छा खेत से उपज आया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बकरियां सब मतलब बड़े बड़े गोदाम बना करके उस सारे रख रहा था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धनी नहीं है। आप संसार में कितना भी धनी है ना, प्रभु कह रहे तुम मूर्ख है। प्रभु के दृष्टि में तुम धनवान नहीं है। क्यों धनवान नहीं है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। आज मैं फॉर्चून के बारे में, धन के बारे में, जो राज्य प्रभु आपको दे रहा है, जो समय प्रभु आपको दिया है, जो धन प्रभु आपको दिया है, जो शरीर प्रभु आपको दिया है, जो समय आपको मिला है, आप उस समय को किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना शरीर को किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना धन को किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ लोगों के नजर में धनी है, पर प्रभु के नजर में क्या है? धनी नहीं है। इसीलिए दो चीज याद रखिए, कंगाल, दो चीज हमेशा याद रखिए कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हम लोग को प्रभु इसीलिए अलग किया है और हमें कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ,
मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें हर काम में आशीष दूंगा। तो तुम्हारा काम क्या करना है, कैसे करोगे? देखिए 42 को पढ़िए, उसके बाद हाँ जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैठिए सब लोग। हाँ, प्रभु ने कहा हाँ वह विश्वास योग्य हाँ और बुद्धिमान भंडारी कौन है, इसका स्वामी उसने। ठीक है, धन्यवाद। मेरे प्रियो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए दो चीज हमें याद रखना है कि हमें विश्वास योग्य यानी कि फेथफुल मैन एंड बी वाइज यानी कि विजडम, बुद्धिमान भंडारी। आज आपको जो समय मिला है, दो चीज में आपको समय देना है कि विश्वास योग्य रहना है और बुद्धिमानी के जैसा बर्ताव करना। ये जो धनवान व्यक्ति ये बुद्धिमानी से किया या निर्बुद्धिता से किया? बुद्धिमानी के साथ किया। तो प्रभु ने क्या किया? हे मूर्ख, क्यों मूर्ख कह रहा है उसको? मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में हमें ये सीखना जरूरी है। एक बार पहला तीमुथियुस 6 अध्याय को निकालिए, 6 अध्याय का 6 से पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 का 6। हाँ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और ना ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो हाँ, इन्हीं पर संतोष करना इन्हीं चाहिए। पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ, वे ऐसी परीक्षा और संदेह और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धनवान मत बनिए, मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप धन मत इकट्ठा कीजिए। लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति और विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहते हैं तो अपने धन को प्रेम मत कीजिए। धन को प्रेम करने का मतलब क्या है? फारसी लोग, शास्त्री लोग जो है, वो लोग धन को लोभी थे। धन को क्या थे? लोभी थे। वो ज्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए परमेश्वर उनके खिलाफ में कह रहा है कि तुम जिस दशा में उसी में संतुष्ट करो और प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करो और देखो कि परमेश्वर में जो भी चीज है, दो चीज है। देखिए, धन का लोभी यानी कि द स्टोर एंड सर्विस, यानी धन को इकट्ठा करना और धन की सेवा करने में समय बिताना, ये परमेश्वर के नजर में क्या है? मूर्खता है। आप जो भी प्रभु आपको दिया उसमें संतुष्ट होइए, नहीं तो आप जिंदगी भर, मुकेश अंबानी को भी अभी भी संतुष्टि नहीं है, नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है, इसमें संतुष्टि नहीं है। प्रभु में है तो जो चीज तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट है। ये मत सोचिए कि उस बहन के पास अच्छा साड़ी है मुझे मिल जाता, उस भाई के पास अच्छा घड़ी है मुझे होता। ऐसा लालच नहीं करना है, लालच से बचे रहना है और प्रभु के ऊपर भरोसा करना, यानी कि हमारा जीवन में यही चीज है। अपने धन प्रभु की सेवा में इस्तेमाल कीजिए। आगे अगर आप उसी लूका 12 अध्याय का 33 में देखेंगे, वो लोग कैसे किए थे जानते हैं? अपने संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होती, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट जो नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी। आपका धन कहाँ है? अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं तो आपका मन भी, क्योंकि याद रखिए यहाँ जितना कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं ये सब चीज छोड़ करके जाना है।
हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। पर अगर प्रभु में स्वर्ग में धन इकट्ठा करते, स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? जो बातें यीशु मसीह कहा आदि कलीसिया वैसे ही किया था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारा संपत्ति बेच करके जमा कर दो, लेकिन प्रभु के लिए थोड़े न थोड़े में से आप जरूर संपत्ति प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। एक संपत्ति प्रभु सबको बराबर दिया। कौन सा? समय। क्या है? समय। आपको भी 24 घंटा मिला, मुझे भी 24 घंटा। आप अपना समय को, हालांकि आपके पास खाने के लिए, मतलब किसी को देने के लिए नहीं, ठीक है, आपके पास समय है ना जी, वो समय लेकर के प्रार्थना कीजिए। आप अपना समय को सही जगह में इस्तेमाल किए, स्वर्ग में इकट्ठा करें। यीशु मसीह कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। ऐसा कीजिए, अपने थोड़े में से थोड़े जरूर किसी की भलाई कीजिए। इस धन से दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप है तो धनवान, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आप क्या है? कंगाल है। मैं बहुत खुश हूं, हालांकि वो धन को प्रभु के यानी कि स्वर्ग राज्य के लिए कितने लोगों में भलाई करूं। सोचिए, अपने झुंड में मैं पिछले बार भी बताया था, जब आते कुछ ना कुछ, अगर नहीं है 5 रुपया होगा, 5 रुपए का 5 टॉफी लेकर के चेक रख लीजिए। जो बच्चे, 1-2 बच्चे को दे दीजिएगा, वो बच्चा जरूर आपको याद करेगा। आप कितना धनी होने से भी किसको मतलब है कि कोई फायदा है? आपका धन अगर प्रभु में इस्तेमाल नहीं हुआ, मुझे लग रहा है बेकार है, बेकार है। और एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसको बता के मैं अंत करूंगा, सुनिए। ये धन आपका भी नहीं है, ये धन परमेश्वर का है। आप एक मैनेजर है, आपको सिर्फ देखभाल करने के लिए दिया गया है। अगर आप सही रीति से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपके हाथ से धन क्या हो जाएगा? निकाल के किसी और को सौंपा जाएगा। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, हो सके तो आपके लिए आने वाला बारिश को प्रभु क्या कर देगा? रोक देगा। क्यों? इसीलिए आपको जो प्रभु दिया एज ए मैनेजर है, आप जैसा कंपनी चलती है ना, कंपनी वगैरह कैसे चलती है? मैनेजर को सौंपा जाता है, उसका अपना धन थोड़ी है, लेकिन वो चलाने के लिए उसको सौंपा गया। वैसे ही सारा धरती तो प्रभु का है, हमारा शरीर भी अपना नहीं है, सब कुछ उसका है। आपको जो सौंपा गया है, आप उसको कैसे इस्तेमाल किए, बुद्धिमानी से या मूर्ख बन करके उसको गवाए है, आपने आपको सवाल कीजिए। इसीलिए प्रभु के लिए स्वर्ग में अपने जैसा वचन दे कि स्वर्ग में धन, आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, अपने जो अधर्म का धन को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक पाए का हिसाब परमेश्वर ने देगा। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जहां तुम्हारा धन है नहीं है, उसका समय हमेशा रहता है क्या? परमेश्वर उसके हाथ से सौंपता है। मैनेजर बदलता है कि नहीं? कंपनियों में मैनेजर नहीं बदलेगा क्या है? वैसे ही आपका धन का भी मालिक कोई और हो जाएगा। आपका संपत्ति का मालिक देखते जाइएगा, हो जाएगा, लेकिन आप किसी और का मालिक भी हो सकते जब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी सेवा में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। याकूब 1:10 को पढ़िए। अपनी नीची दशा पर क्यों कि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। सुनिए मेरे प्रियो, और धनवान अपनी नीची दशा पर क्योंकि वो घास के फूल के तरह, लेकिन धन्य है उस थोड़े में से भी अगर प्रभु के लिए आप इस्तेमाल किए। आज इस महीने में आपने थोड़ा कमाए, उसमें से प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, वो बरकरार रहेगी और जितना कुछ है वो क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। धन रहता है जी,
सब जाता है, लेकिन वही रहेगा जो प्रभु में इस्तेमाल हो। उसी धन से अगर आप किसी की भलाई किए, उसी धन से अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाने में मदद किया, अगर सेवक को, आपका पासवान को आप 100 रुपये देकर, पास्टर जी जाइए 100 रुपये में जाकर सुसमाचार में आप पेट्रोल डाल करके इस्तेमाल कीजिए, या जाइए 500 रुपये लेकर के आप सेवकाई में या कलीसिया के लिए कुर्सी दो लेके आइए, जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, हमें प्रभु के लिए थोड़े में से जो थोड़े है हमें इस्तेमाल करना, थोड़े तो भी जरूर इस्तेमाल। ऐसा नहीं कि वो 5 आशीष मिलता है, सिर्फ लेने वाला मत बने, क्योंकि आपको प्रभु आशीष का वारिस बनाया और हमें स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करने का एक मौका है। इसलिए हम एक दूसरे की भलाई करते हुए अपने जो धन है ये हमारे पास नहीं रहेगा। अभी 10,000 है, तुरंत गायब, तो किसी के हाथ में टिकता नहीं है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति उसी में से अगर प्रभु की सेवा में इस्तेमाल किया है तो वो परमेश्वर की महिमा। आज हम एक नया फैसला लें, इफ वी आर हिज फॉलोवर, यदि हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो हम समझे कि हम एक झुंड में, ए लिटिल फ्लॉक, उस झुंड में हमें कैसे रहना है, पवित्र आत्मिक व्यक्ति बन करके रहना है और संसार से अलग रहना है। दूसरी विषय, नीडर होकर के, यानी कि अबाउट फियर, भय के बारे में हम लोग देखें कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे तो अपने जीवन का सारा भय को दूर कीजिए और अपनी गवाही लोगों को सुनाइए और प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, वर्किंग विथ फेथ एंड विटनेसिंग विदाउट फियर। एंड तीसरा विषय अबाउट फादर, पिता परमेश्वर के बारे में मैंने बताया कि पिता परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। परमेश्वर आपके लिए व्यक्तिगत संबंध है, परमेश्वर आपका पिता है। और दूसरा गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि परमेश्वर का जिम्मेदारी क्या है, हमारी हर जरूरत को वो पूरा करने के लिए तैयार है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। कोई भी विषय मांगते हैं प्रभु देने के लिए तैयार है, इसीलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करें। और चौथा विषय फॉर्च्यून, यानी कि धन इकट्ठा करने के बारे में। परमेश्वर जो हमें राज्य दिया है, उस राज्य में अपने जो भी धन है, जो भी हमारे पास प्रभु आशीष दिया है, उसको हमें